हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिला माने ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम को बेस करी प्रिलिम को बेस करी आपण पाई नै आसी गोटे सीरीज जोटा कि पॉलिटी रो सिलेक्टिव क्वेश्चन रहिबो चैप्टर वाइज। मोटे आपन को फास्ट तीनोटी चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमंग बोरोइंग फीचर्स एंड मेकिंग ए तीनोटी चैप्टर्स आपन पाई नै आसी एवं एमती चैप्टर वाइज ही आपन किसी क्वेश्चन देखा को मिलिबो। सिलेक्टिव क्वेश्चन रही एवं एग्जाम लेवल जहाँकि एग्जाम जो टाइप क्वेश्चन आसो ये फास्ट सीरीज देखा फास्ट क्वेश्चन देखा ये कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आपण मैंने मो सहित प्रैक्टिस करूँ आपको किसी टाइम सेकेंड देवी आंसर कौन हम तापर निजे डिस्क्राइब करी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डायरेक्टली बोरोड आमे कोठू आनीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये जो ऑप्शन देइछि चारोटी ऑप्शन को फीचर्स आमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रु बोरो करी आनीचे को फीचर हबो पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एठी कोड हबो राइट आंसर को फीचर आमे एठी बोरो करी आनीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी फेडरल स्कीम एंड आपनकर जुडिशियल रिव्यू कह पिला माने कोटा राइट आंसर हबो एठी आपनकर राइट आंसर हबो आमे एठी बोरो करी आनीचे फेडरल स्ट्रक्चर को बोरो करी आनीचे पिला माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तार एक्सप्लेनेशन मध्ये आपन कहूची। फेडरल स्ट्रक्चर अर्थ होची पावर को डिवीजन करिबा एंड ऑफिस ऑफ द गवर्नर टेकन फ्रॉम बा फेडरल स्ट्रक्चर डिवीजन ऑफ पावर एवं ऑफिस ऑफ द स्ट्रक्चर ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आर मीनिंग बुझे दउची। फेडरल स्ट्रक्चर माने डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सेंटर और स्टेट मध्य पावर को डिवीजन करिवार कांसेप्ट होची आपनकर फेडरल स्ट्रक्चर एवं डीपीएसपी आर बोर्ड फ्रॉम आइलैंड नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो देइछि ना डीपीएसपी आनिचे बोली भी तो डीपीएसपी हम आनिचे आइलैंड रो आनिचे फंडामेंटल राइट्स मध्य आनिचे आपनकर जो यूएस रो आनिचे विभिन्न प्रिंसिपल विभिन्न जगह रो बोरो करी आनिचे एटी एटा मध्य जुडिशियल रिव्यू आमे आनिचे यूएस रो आनिचे एटा यूएस रो आनिचे एटा आपनकर इरिस रो आनिचे हम कहि परिबा एटा आपन कहि परिबा यूएसए रो आनिचे हला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो पिला माने एमसीक्यू 2 आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज ए आइडिया को ए असेंबली आइडिया को फर्स्ट किए प्रपोज करथिले इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिस मिशन कैबिनेट मिशन एम.एन. रॉय किए आइडिया देइथिले आपन मन अछि 1934 रे आइडिया देइथिले किए ना 1934 रे एम.एन. रॉय देइथिले आइडिया फर्स्ट प्रपोज द असेंबली आइडिया 1934 एम.एन. रॉय ऑफिशियली नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली 1935 रा को ऑफिशियली अडॉप्ट कला एज ए गोल ऑफ आईएनसी बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने व्हिच अमंग फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म सोवर्जिन आर मीनिंग कौन जो प्रेमबुल में मेंशन अछि सोवर्जिन सोशलिस्ट सेक्युलर ए जो सोवर्जिन रो मीनिंग कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म अछि मीनिंग ऑफ द सोवर्जिन ऑप्शन अर्थ होछि इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल हमको कहीं एक्सटर्नली कंट्रोल करि परिबने हम टोटली फ्री आमे हम निज को शासन करिवु आमे हम निज को कंट्रोल करिवु नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल पावर ठीक अछि। एठी कहिछि नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कंट्रोल इंडिया डिसीजंस मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज डज नॉट डिल्यूट सोवर्जिनिटी जदि भी आमे कोनोसी मेंबरशिप होउचे कोनोसी इंटरनेशनल बॉडी रे तला हमर सोवर्जिनिटी रो कांसेप्ट मध्य डिल्यूट होबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज करेक्ट असेंबली ऊपर पचाइज कोटा करेक्ट हबो मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इट वाज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान मुस्लिम सिख बॉयकॉट इट कंप्लीटली इट वाज ए टेम्पररी बॉडी ओनली पिला माने मन रखो टेम्पररी बॉडी होबार चांस नहीं फास्ट ये कटिला मुस्लिम सिख बॉयकॉट करि नथिले ये भी कटिला मेंबर डायरेक्टली हबनी डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट माने इनडायरेक्टली हेले ब्रिटिश प्रोविंस माने डायरेक्टली मेंबर हेले तो एठी खाली इंडायरेक्ट बा डायरेक्टली हबनी इनडायरेक्टली हबो डायरेक्टली हबो तो ऑप्शन बोलला कोटा बी ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान को बेस करी
एटा हेइथिला आसेम्बली तैयारी हेइथिला कैबिनेट मिशन मध्य नै आस्थिले पिला माने 3 जन पर्सन स्टाफोर्ड क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर एमदी मिसिगिरी सो नै आस्थिले आपन पई कैबिनेट मिशन प्लान टू बेस करी आपन पई हेइ एठी कोन आसेम्बली गठन होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एटी रिजिडी अछि फ्लेक्सिबल भी अछि को फीचर्स एटी बैलेंस करूछि फेडरल स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू अमेंडमेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करूछि बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटीज देखिबा हमर गोटे फीचर अछि जोटा कि हमर बैलेंसिंग काम करूछि अमेंडमेंट प्रोसीजर पिला माने अमेंडमेंट केमिति होउछि ना सिंपल प्रोसीजर माध्यम रे अमेंडमेंट करि परछि आउ किछि स्पेशल भी मागुछि स्पेशल प्लस हाफ ऑफ स्टेट कर मतामत भी मागुछि तो ये गोटे कांसेप्ट जो कि हम इजीली हम याकू करि परिया पुनी बहुत डिफिकल्ट मध्यम करिया को हला एटी सिंपल मेजॉरिटी अछि सेम टाइम रे किछि स्पेशल भी रहिछि तो एटी हम कहि परबे इजीली एंड रिजिडी मध्य अछि प्रोसीजर द फिलोसफी ऑफ जस्टिस दैट इज कॉल्ड सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस ए जो तीनोटी जस्टिस अछि प्रीएम्बुल मेंशन अछि हम लोकमान को सामाजिक जस्टिस दबा अर्थनैतिक एवं राजनैतिक जो कांसेप्ट अछि सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस मेनली रिफ्लेक्ट रही कोर्ट फंडामेंटल राइट्स ओनली डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कोर्ट हमें रिफ्लेक्ट रही कांसेप्ट जस्टिस हमें कहि परिया एटा बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड जस्ट राइट्स एंड डीपीएसपी भी हमें आपको इंस्पायर ही जाइछ देखो कौन पाई कहूछ एठी ना सोशल एवं पॉलिटिकल जस्टिस हमें इंस्पायर हिचु फंडामेंटल राइट्स रु इकोनॉमिक जस्टिस इंस्पायर हलु डीपीएसपी रु ते ऑप्शन हे जिवो आपनको राइट आंसर डी राइट आंसर बुझिला सब सिलेक्टिव क्वेश्चन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच फॉलोइंग नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोटा फीचर नुह सिंगल सिटीजनशिप डुअल पॉलिटी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जदि आपन पर क्वेश्चन टिके हाई लेवल दरकार कि स्टेटमेंट बेस दरकार आपन माने कमेंट करि परिबे म आपन पय नै आसीबी आउरी हाई लेवल क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप डुअल पॉलिटी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियरी नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एठी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आमर नु आमर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गणतांत्रिक राष्ट्र एठी प्रेसिडेंटल यूएस जेमति अछि आमर सेमति नाही आमर एठी पार्लियामेंटरी फॉर्म गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म पार्लियामेंटरी फॉर्म गवर्नमेंट आमे फॉलो करूछु नॉट अ प्रेसिडेंटल फॉर्म गवर्नमेंट ठीक अछि आमे एठी पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट फॉलो करूछु नॉट प्रेसिडेंटल सिंगल सिटीजनशिप एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी आर की फीचर रहिछि हमर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच लेटर बिकम प्रीएम्बल वाज मूव्ड बाय आको किए मूव करथिले बा किए अप्लाई करथिले बा किए स्टार्टिंग करथिले कहा द्वारा हितला असेंबली रे बीआर अंबेडकर नेहरू राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पिला माने लेटर प्रीएम्बल बेस हितला आमे कहि परिबा आको नेहरू उपस्थापना करथिले असेंबली आगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन 1946 कहि परिबा 13 डिसेंबर it forms philosophical base of preamble. Next question which amendment added the word socialist secular preamble preamble रे दुईटा तीनटा वर्ड आइतला एस एस आई सोशलिस्टिक सेक्युलर इंटीग्रिटी ए तीनोटी वर्ड आड हेतला को अमेंडमेंट रे पिला माने को अमेंडमेंट एक्ट रे तीनोटी वर्ड को हमें पर आड कलु प्रीएम्बल कांसेप्ट रे ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे सोशल एस एस आई आकु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहंती काहा को 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म रो नेचर कोन इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री हम समस्त कहउचे तो सेक्युलरिज्म कोटा नेचर
बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म अर्थ या पिला माने मन रख जे आमे एठी उभय रिलीजन को सम्मान दउछु, ऑल रिलीजन को सम्मान दउछु, इक्वल रेस्पेक्ट दउछु, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन आमे इक्वल रेस्पेक्ट दउछु, तो सेक्युलर कंट्री आमे कहि पारिया। इंडिया रे कोन स्टेट रिलीजन नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने सर्व धर्म संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया थिबा समय रे बाइकैमरलिज्म माने डुअल हाउस जोटा कि आमे कहूचे लोकसभा अच्छी राज्यसभा अच्छी सेमती डुअल हाउस सिस्टम सेंटर रे अप्लाई कला को एक्ट फर्स्ट टाइम पाई मन रख सेंटर रे अप्लाई कला एठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि आमे कहूचे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोले आमे कहूचे से एक्ट ऐड कला मन रखिबो। एवं तापरे 1935 एक्ट आको मजबूत कराइथिला फेडरल स्ट्रक्चर को, बट बाइकैमरलिज्म की ऑलरेडी एग्जिस्ट मध्य थिला सेठी। नेक्स्ट कहूची असेंबली इनिशियली फंक्शन आज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनिशियली केमिति काम करथिला, फंक्शन आज लेजिस्लेटिव बॉडी ओनली, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोथ, आज कोना बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी ए जुडिशियल बॉडी। असेंबली इनिशियली फंक्शन आज मन रखिबो बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, ऑप्शन इज योर सी राइट आंसर। इट कंटिन्यू टिल 1952 जाय काम कला, जब फर्स्ट इलेक्शन करा गला तापरे आ काम बंद हे गला। व्हिच फॉलोइंग प्रोविजंस रिफ्लेक्ट यूनिटरी बायस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर। व्हिच फॉलोइंग प्रोविजंस रिफ्लेक्ट करूची यूनिटरी बायस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी नेचर को हम रिफ्लेक्ट करूची कोन पिला माने ना सिंगल सिटीजनशिप, आम जाति धर्म वर्ण जाहु ना कहीं इंडिया समस्त भारतीय नागरिक, ऑप्शन इज बी सिंगल सिटीजनशिप। फेडरल कंट्री लाइक यूएसए फॉलो कर डुअल सिटीजनशिप, आमर एठी प्रमोट करिचे नेशनल यूनिटी, से पई हमें सिंगल सिटीजनशिप कांसेप्ट को फॉलो करिचे। द टर्म रिपब्लिक इन प्रिएम्बल, रिपब्लिक प्रिएम्बल रे अर्थ कोन? रिपब्लिक पिला माने रिपब्लिक आमे जानिचे ए टर्म जो प्रिएम्बल रे मेंशन अछि तार अर्थ होची पॉलिटिकल पावर एस्टाब्लिश हिची आपनकर लोकमान। लोकमान कौन करती ना बारंबार बारंबार हेड ऑफ स्टेट को रीइलेक्टेड करि पारिबे तांको इच्छा अनुसार। ता माने पॉलिटिकल पावर कहा पाखे अच्छी, बेसिकली लोकमान के मध्य पाखे अच्छी। पॉलिटिकल सबऑर्डिनेट लाइज विथ पीपल, दैट इज हेड ऑफ स्टेट रीइलेक्टेड अगेन एंड अगेन। प्रेसिडेंट मे बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही लोकमान द्वारा। रिपब्लिक मीन्स अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट विथ पीपल। जी हेड ऑफ प्रेसिडेंट से मानक भी आम इलेक्टेड करा किंतु इनडायरेक्टली इलेक्टेड करबा, तामे लोकमान को द्वारा ही सब कुछ पॉसिबल। व्हिच कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डील विथ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स डील करची को कमिटी, अच्छा को कमिटी विषय पचारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, कमिटी इज एठी एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, आप स्वतंत्र कमिटी मध्य अछि। एडवाइजरी कमिटी चेयर बाय सरदार पटेल। इट हैड ए सब कमिटी फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी मानक पई मध्य अछि। इट हैड ए सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। नेक्स्ट कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आदर कोटा बेस्ट एक्सप्लेन करूची इंडिया गोटे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोली। बेस्ट एक्सप्लेन द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हमर बहु डिटेल रे मेंशन अछि। ऑप्शन इज वो डी राइट आंसर। इंक्लूड डिटेल प्रोविजन ड्यू टू डाइवर्सिटी पाई गवर्नेंस केमिति इजीली हे परिबो। इंक्लूजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी एंड ट्रांजिशनल आर्टिकल्स मध्य आड हेछि। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बड़। फर्स्ट क्वेश्चन में आपन कहितली जुडिशियल रिव्यू यूएस रु आमे बर करे आनिछ। जुडिशियल रिव्यू यूएस रु बर करे आनिछे। ओरिजिनल by USA constitution is original source of judicial review. UK follow करछि parliamentary supremacy not.
जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन हो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज इनकरेक्ट को स्टेटमेंट आपण जदी कहू जे आपण दी आठ टिके हाई लेवल दरकार ओसीएस प्रीलिम पई तले आपण कमेंट करंतु म आपण आउरी हाई लेवल नै आसीबी से कुछ व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज इनकरेक्ट कोटा इनकरेक्ट कहूच ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एम्फासाइज करूची सोवर्जेनिटी ऑफ पीपल ओके इट गारंटेड जस्टिस एंड लिबर्टी इट अडॉप्टेड 22 जनवरी 1947 आपको अडॉप्ट कला गला इट कंटेन डिटेल फंडामेंटल राइट्स ना एटा नहीं बाकी सब राइट आंसर अब ऑप्शन नंबर डी हे जिवो आपको फ्रेम कला लैटर कमिटी ये आगो कंट्रोल पछरे कमिटी तयारी कला तापर सीएस राइट्स को फ्रेम करथिला नॉट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फ्रेम डिटेल एफआर वाज फ्रेम लेटर बाय द कमिटी नॉट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन Which feature of the constitution enables judicial activism? Judicial activism को feature को बुझाउछ पिला judicial review अथवा activism allow court to test constitutionality of laws हैला तो ठीक आमे कहि परिबा which feature of constitution enables judicial activism ना जुडिशियल रिव्यू फीचर जुडिशियल रिव्यू अर्थ अलाउ कोर्ट टू टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज इट एम्पावर जुडिशियल बा जुडिशियल टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमेंडमेंट मेड प्रीएम्बल जस्टिसेबल नेचर प्रीएम्बल को जस्टिसेबल कहूची 42nd अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट नो अमेंडमेंट इज जस्टिसेबल Which amendment made preamble is justiciable nature? देखो प्रिएम्बल को जस्टिसेबल नेचर प्रिएम्बल केबे जस्टिसेबल नुह नॉन जस्टिसेबल तो कौन सी अमेंडमेंट कही नहीं हम जानी छे प्रिएम्बल इज नॉट जस्टिसेबल नेचर सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशव भारत केस रे कहला इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट जस्टिसेबल नेचर द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाई करछि कोन द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया कोन सिग्निफाई करूछि आमे हो से भारत नागरिक तमाने सिग्निफाई करूछि पॉपुलर सोवर्जेनिटीज सिग्निफाई करूछि कोन ना पॉपुलर सोवर्जेनिटीज कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ द इंडिया आम मानक ठारू ही पावर को डिराइव करछि संविधान नॉट इम्पोज बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट व्हिच अमंग फॉलोइंग नॉट ए सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अदर कोटा सोर्स जाउनी नॉट ए सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमे जापानीज तो बेसी किसी कॉन्सेप्ट आनी नथिले फ्रेंच लिबर्टी वगैरह आनी जापान रे जापान रु आमे कोन बर करे आनी हम देखिबा जापान रु आमे कोन पिला मन बर करे आनी को तमने जो आमे जो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ जो अच्छी इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बरर करूची हला हमर जो अच्छी ताकू एटी हमें कहि परिबा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ए सोर्स लिबर्टीज इक्वालिटी फैटर्निटीज बरर फ्रॉम फ्रांस तो एठी प्रिएम्बल हबा कथा नॉट ए सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल हबा कथा ठीक अछि एटी जापान रु हमें आनी नाही व्हिच फीचर डिफरेंशिएट इंडियन फेडरलिज्म फ्रॉम क्लासिकल फेडरलिज्म इंडियन फेडरलिज्म क्लासिकल फेडरलिज्म के डिफरेंशिएट कोन करूची व्हिच फीचर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन
रिजिडी स्ट्रॉन्ग सेंटर डिविजन ऑफ पावर एठी इंडियन फेडरलिज्म को क्लासिकल फेडरलिज्म करूची कौन कहि परिबा ना स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑप्शन इज सी ना हमर एठी कौन होची ना फेडरल इंडियन फेडरलिज्म इज यूनिटरी टिल्ट सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स अनलाइक यूएसए the center is more stronger than states. Indian federalism concept is center is more stronger than state unlike USA. Which committee prepare list draft the constitution? संविधान को ड्राफ्ट करने पे को कमिटी प्रिपेयर करथिला फास्ट ड्राफ्ट किए करथिला ना कॉन्स्टिट्यूशन हम कहि परा व्हिच कमिटी प्रिपेयर द फास्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट ड्राफ्ट किए तैयारी करथिले ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी इनिशियल ड्राफ्ट एठी कमिटी हबनी फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर से थिले बीएन राव से फास्ट ड्राफ्ट तैयारी करथिले लिखाई छी बीएन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर प्रिपेयर इनिशियली ड्राफ्टिंग कमिटी रिफाइन एंड फाइनलाइज ड्राफ्टिंग कमिटी पर रिफाइन करथिला अब ताको फाइनलाइज करथिला फास्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर बाय बीएन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले जे द वर्ड इंटीग्रिटीज ऑफ द नेशन ये प्रीएम्बुल जो आड हेइथला हम आपन कहितले संग संग एसएसआई तीनोटी वर्ड आड हेइथला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आड हेइथला एसएसआई नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज आरो मोरालिटी की रिफ्लेक्ट करछि कोउटा हबो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बेस्ट रिफ्लेक्ट करूची ना रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को हमें रेस्पेक्ट करिया ही हमर फर्स्ट मोरल वैल्यू एक्सप्लेन करूची हमर एम्फासाइज करथिले डॉक्टर बी आर अंबेडकर रिक्वायर एडहेरेंस टू स्पिरिट नॉट जस्ट टेस्ट खाली हबो ना आपन को स्पिरिट दरकार फॉलो करिया वैल्यू को फॉलो करिया सम्मान दबा ही हमर गोटे मोरल वैल्यू बोली हमें कहि परिबा व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंस इंक्लूजन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इंक्लूड हला को फैक्टर्स व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंस करिछि को फैक्टर इन्फ्लुएंस जो इमरजेंसी प्रोविजन अछि ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन पर जर्मन जो अछि ता ठारू हम इन्फ्लुएंस हे करी इमरजेंसी रो प्रोविजन को मध्ये ऐड करथिलु इमरजेंसी प्रोविजंस provided centralized and control during crisis. Next question, which statement is correct regarding silent features of constitution? Kuda correct pacharichi. Indian constitution is purely federal. Parliamentary system ensure separation of power. Integrated judiciary ensure uniformity of law. पिला माने कोडा पचारिछि साइलेंट फीचर आपन कोडा जाउछि ना पार्लियामेंटरी सिस्टम इंश्योर करछि सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्योरली फेडरल एटा तो फेडरल हबनी फंडामेंटल राइट्स इज आर एब्सोल्यूट एटा भी भूल हिजबो तमन हमर कोडा ठीक हेबो ना इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इंश्योर करछि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ तमन एठी जो कुछ नॉट एब्सोल्यूट एठी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन भी अछि एटा भी भूल पार्लियामेंटरी सिस्टम इंश्योर कर सेपरेशन पावर ना एटा फेडरल स्ट्रक्चर करिताय पार्लियामेंटरी हबनी तमन तीनटा भूल गेला गोटिए भाल आंसर अब सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने व्हिच प्रिंसिपल लिंक प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी को प्रीएम्बल को लिंक करछि को प्रिंसिपल व्हिच प्रिंसिपल लिंक्स प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी पॉलिटिकल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस लिबर्टी ऑफ थॉट जुडिशियल सुप्रीमेसी हमें जानिचे पॉलिटिकल एवं सोशल जस्टिस दैछि आपनको फंडामेंटल राइट्स एवं डीपीएसपी दैछि आपनको इकोनॉमिक जस्टिस तो इकोनॉमिक जस्टिस डीपीएसपी अछि प्रीएम्बल भी जस्टिस वर्ड अछि तो एटा दीटा बल लिंक राइट आंसर व्हिच फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोटा बेस्ट एक्सप्लेन करूची ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस डिटेल प्रोविजन सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ओरिएंटेशन पार्लियामेंटरी एग्जीक्यूटिव
ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर नेचर होची हमर लक्ष्य होची ट्रांसफॉर्म द सोसाइटीज तामाने डीपीएस बु एफआर टुगेदर चेंज करि पारिबे तने सोशल इकोनॉमिक जस्टिस ओरिएंटेशन कहला डीपीएसपी और एफआर वर्क टुगेदर फॉर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हिच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट concept of constitutional supremacy constitutional supremacy कोटा जाउछ constitutional supremacy जाउछ पिला माने ता अर्थ होची पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी नाही एटा पार्लियामेंटरी फॉर्म रे फेडरल स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू ता अर्थ कोन कोर्ट अलाउ करथे कोर्ट को टू इनवैलिडेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जदि कोनोसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करूची बाय पार्लियामेंट द्वारा आपण ताकू इनवैलिडेट करि पारिबे एस्टैब्लिश करिछि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओवर पार्लियामेंट ला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट को सेपरेट करथिला फर्स्ट टाइम पई प्रोविंशियल एंड सेपरेट बाठी सेंट्रल सब्जेक्ट को सेपरेट करथिला जोटा कि आम कहीपर डायराकी अप्लाई होता ऑप्शन नंबर जो 1919 द कॉन्सेप्ट ऑफ डायराकी इन प्रोविंस इट इज डेमोक्रेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट रिजर्व लिस्ट एज वेल एज ट्रांसफर लिस्ट ऑप्शन नंबर जो बी राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन कहले आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग कमिटी विषय पचे कोटा करेक्ट स्टेटमेंट हे जिवो इट वाज लार्जेस्ट कमिटी इट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम स्क्रैच इट हैव 7 मेंबर चेयर बाय नेहरू ड्राफ्टिंग कमिटी करेक्ट नेहरू तो हेबिन राइट आंसर इट वाज लार्जेस्ट कमिटी आमे केमिति कहि पर लार्जेस्ट कमिटी बोल की स्मॉलेस्ट कमिटी आमे जानि 7 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन 7 मेंबर थिले बोली आमे जानिचे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहूची व्हिच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्योर करूची पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फिक्स्ड टेन्योर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशियल रिव्यू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्योर करूची पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑप्शन ए जीवो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज टोटल 40 टा क्वेश्चन पिला माने गोटे क्लास रे करबा जोटा कि आपनकर तीनोटी चैप्टर रहउची काउंसिल मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एनश्योर करूची एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेटर प्रीएम्बल वाज अमेंडेड फर्स्ट टाइम हितला 76 रे बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म लिबर्टीज इन द प्रीएम्बल जो प्रीएम्बल ले लिबर्टी मेंशन अछि ता अर्थ कोन लीगल फ्रीडम ओनली एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रीडम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स प्रीएम्बल रो प्रकृत मीनिंग कोन लिबर्टी रो प्रकृत मीनिंग कोन ना आमु तो फ्रीडम मिली बोली जहाँ नहीं ताहा करि परिबा ना फ्रीडम मिली आम ये कौन करि परिबा संविधान को लिमिट रे आम काम करिबा आगो को आजिबो ही फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो पिला माने व्हिच हिस्टोरिकल फैक्टर्स मोस्ट इन्फ्लुएंस करूची इंडिया चॉइस ऑफ पार्लियामेंटरी सिस्टम आम जो चॉइस करतल पार्लियामेंटरी सिस्टम को हिस्टोरिकल फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंस करूची अमेरिकन रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपीरियंस इरिश कॉन्स्टिट्यूशन इट राइट आंसर हो जिवो पिला माने व्हिच हिस्टोरिकल फैक्टर्स को हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करूची इंडिया चॉइस ता माने पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आमे कोड बर करि आइलु ना ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपीरियंस रु आमे निजे बर कलु ब्रिटिश पार्लियामेंटरी ट्रेडिशन को आमे फॉलो कलु तो ऑप्शन ए जिवो सी राइट आंसर ऑप्शन ए जिवो सी राइट आंसर ब्रिटिश इंडिया फॉलोड ब्रिटिश पार्लियामेंटरी ट्रेडिशन को फॉलो करूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट करूची सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन सिंगल सिटीजनशिप डीपीएसपी फेडरल स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू
सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट कोउट मेंशन अछि सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट डीपीएसपी रे मेंशन अछि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल तो ऑप्शन है जो बी राइट आंसर ऑप्शन है जो डीपीएसपी एम टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज रिफ्लेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस असेंबली अडॉप्ट कला कॉन्स्टिट्यूशन केबे केबे आम संविधान को अडॉप्ट कलु असेंबली द्वारा संविधान को केबे अडॉप्ट करा गला ना 26 नवेम्बर 1949 रे मन रखिबो एबो एनफोर्स होला 26 जनवरी 1950 रे एनफोर्स करा गला लास्ट क्वेश्चन व्हिच प्रिंसिपल एनश्योर करूची हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी हार्मोनी गोटे बैलेंस मेंटेन करूची को प्रिंसिपल आदरो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑप्शन ए जीवो सी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस बैलेंस करूची प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्ट ट्रिपल आई एंड आईवी पिला माने ये थिला लास्ट क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन अछि तीनोटी विषय जो माने चैनल को सब्सक्राइब करी ना जल्दी करनियो नेक्स्ट पार्ट मु बहुत जल्दी नहीं आसी आपण मान पाई थैंक यू।